हेलो बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो। आज मैं आप लोगों का हिंदी थर्ड लैंग्वेज का नेक्स्ट क्लास ले रही हूँ, क्लास 8 का। आपका चैप्टर नेम है जैसे पतासा, चैप्टर 16। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कहानी मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया था। जैसे कि जानते हैं कहानी में बताया गया है कि बुरे काम का फल हमेशा ही बुरा ही होता है। यानी जब भी हम कोई काम अगर बुरा करेंगे या किसी के साथ बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी क्या होगा, बुरा ही होगा। यानी हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और दूसरों का भला करना चाहिए। जिसमें कि इस तरह की इस कहानी में आपको एक जंगल की कहानी बताई गई है, जिसमें आपको अनारो लोमड़ी और भोला भालू, चूचू छछूंदर और आपका बंटी बंदर जैसे ये कुछ आपको चरित्र इसमें दिए गए हैं। तो जिसमें कहा गया है कि किस तरह से बंटी बंदर और अनारो लोमड़ी दोनों मिलकर ही भोला भालू का तंग करते हैं। उसके घर के सामने बड़ा सा पत्थर आ जाते हैं, जिससे कि वो बाहर से अंदर नहीं निकल पाता है, अंदर से बाहर नहीं निकल पाता है। और चूचू छछूंदर उसकी वो सहायता करा, जिससे कि भोला भालू तो दोनों मिलकर, भोला भालू और चूचू छछूंदर मिलकर वो पत्थर को वो बाहर को अड़ा हुआ पत्थर को वो बाहर निकाल देता है। उसके बाद दोनों तय करते हैं कि दोनों ही इस बात के लिए उन्हें सबक सिखाएंगे। तो इसके आगे का अध्याय मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। सभी पेज नंबर 170 निकालें। फिर दोनों मिलकर पत्थर हटाया। फिर चूचू छछूंदर बोला, चलो आप अनारो लोमड़ी को उसके किए का फल चखाए। तो दोनों चूचू छछूंदर ने भोला भालू के घर के सामने जो पत्थर का था अटका था उसे निकालने में इसकी सहायता की। फिर उसके बाद दोनों मिलकर तय करते हैं कि क्यों न हमें उनकी किए का सजा दें। दोनों ने मिलकर उस पत्थर को अनारो लोमड़ी के घर के दरवाजे पर अड़ा दिया। फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, उस बड़े से पत्थर को अनारो लोमड़ी के घर के पास अड़ा दिया। इससे अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया। इससे क्या हुआ, अंदर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। भोला भालू अपने घर लौट आया। चूचू छछूंदर धीरे धीरे जंगल की ओर चल दिया। फिर भोला भालू क्या हुआ, वो धीरे धीरे वो अपने घर लौट गया और चूचू छछूंदर धीरे धीरे जंगल की ओर चल दिया। थोड़ी देर में वह बंटी बंदर की खो के पास पहुंच गया। फिर वो चलते चलते वो अपने बंटी बंदर अपनी खो के पास पहुंच जाता है। वहाँ चिंटू उल्लू बैठा था। वहाँ कौन बैठा था, चिंटू उल्लू। उल्लू ने पूछा, क्यों भाई कहाँ गए थे। उल्लू ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। फिर है आपका पेज नंबर 118। चूचू छछूंदर ने जवाब दिया, ऐसे ही जंगल में घूमने निकला था। जब वो भोला भालू के खोम में पत्थर अटका देता है। भोला भालू के घर में पत्थर आने के बाद जब चूचू छछूंदर जंगल की ओर जाता है तो वहीं पर जो उल्लू बैठा था उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जंगल में उसने क्या कहा, मैं ऐसे ही जंगल में घूमने निकला था। इस खो में कौन रहता है। फिर उसने कहा कि इस खो में कौन रहता है। चूचू ने अनजान बनते हुए पूछा। वैसे उसने अनजान बनते हुए कहा कि इस खो में कौन रहता है। बंटी बंदर, उल्लू बोला। उल्लू ने क्या बोला, बंटी बंदर। चूचू छछूंदर बोला, चलो एक काम करें, बंटी की खो को अगर सिक्कों और पत्तियों से भर दे तो बड़ा मज़ा आएगा। फिर उन्होंने कहा चलो बंटी बंदर के खो को सिक्कों और पत्तियों से भर देते हैं, फिर मज़ा आएगा। चिंटू उल्लू को आंखों में चमक आ गई। दोनों मिलकर काम पर जुट गए। चूचू छछूंदर ने सिक्के और पत्तियाँ इकट्ठे की और चिंटू उल्लू ने उन्हें बंटी की खो में भर दिया। फिर दोनों ने मिलकर सिक्के इकट्ठे किए और फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, बंटी बंदर के खो को भर दिया। जब खो बुरी तरह भर गई तो दोनों वहाँ से चुपचाप खिसक गए। फिर जब भर गई तो फिर दोनों वहाँ से खिसक गए। रात ढल चुकी थी, तारों की रोशनी फीकी पड़ गई थी। रात ढल चुकी थी और तारे की रोशनी क्या हुई थी, फीकी पड़ गई थी। अनारो लोमड़ी और बंटी बंदर थककर अपने अपने घरों में सोने के लिए पहुँचे। वे सारी रात अपने द्वारा दूसरों के साथ की गई शरारतों को याद करके खुश हो रहे थे। फिर दोनों जब अपने थक हार कर अपने अपने घर के पहुँचे थे और वह दोनों उन्होंने सारी रात जो उन्हें कारनामा किया था उनके शरारतों को देख वो खुश हो रहे थे। घर पहुँचकर बंटी बंदर ने जब वहाँ की हालत देखी तो उसकी हंसी
गायब हो गई। जब बंटी बंदर ने घर पहुंचकर अपने घर की ऐसी हालत देखी तो उसकी हंसी गायब हो गई। उसके साथ भी वही शरारत की गई थी जो भोला भालू ने के साथ की थी। उसके साथ भी वही शरारत की गई थी जो भोला भालू के घर में की गई थी। दूर पेड़ पर बैठा चिंटू उल्लू उसकी हालत पर हंस रहा था और दूर पेड़ पर बैठा जो चिंटू उल्लू था वो हंस रहा था पेड़ पर बैठ के। ठीक है, तो फिर तो आप लोग की कहानी ये समाप्त हो गई है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जिस तरह से बंटी बंदर ने और अनारो लोमड़ी ने भोला भालू के घर में बड़ा सा पत्थर अटका दिया, उसी तरह चूचू छछूंदर ने और भोला भालू ने मिलकर अनारो लोमड़ी के घर में भी पत्थर अटका दिया। और फिर बाद में चूचू छछूंदर ने चिंटू उल्लू के साथ मिलकर बंटी बंदर के घर में भी सिक्कों और पत्तियों से भर दिया। फिर दोनों जब अपने घर में लौटते हैं थक हार कर अनारो लोमड़ी और बंटी बंदर, जब वे अपने घर की हालत देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और ये देखकर जाल में बैठा हुआ जो चिंटू उल्लू था वो हंस रहा था। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है, इसलिए हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। फिर मैं आप लोगों को जीवन मूल्य बताऊंगी जिनमें दूसरों को तंग न करना। जैसे मैंने आपको कहा है कि कभी भी किसी को दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए, दूसरों की बुरी हालत करके हमें प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमें भी उसका फल अवश्य मिलेगा। फिर है आपका शब्दों का अर्थ। शब्दार्थ पहला है आपका अड़ा। ये हो गया ठहरने या बैठने, ठहरने मतलब बैठने या रुकने का स्थान। इकट्ठी, एकत्रित। फिर है आपका खो, गुफा या फिर गहरा गड्ढा। गुफा या फिर गहरा गड्ढा। अड़ा यानी ठहरने या बैठने का था। अड़ा का यानी और भी एक चीज आप लिख सकते हैं, अड़ा का यानी अटका देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि बताया गया कि दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर अटकाना, अड़ाना यानी अटकाना भी हो सकता है। ठीक है, फिर इकट्ठे यानी एकत्रित, खो यानी गुफा, गहरा गड्ढा। ठीक है, तो ये आप लोग को शब्दों का अर्थ मैंने बता दिया है। तो आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल मैं आप लोग को भेज दूंगी। तो आज मैं आपका क्लास